भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक लक्ष्मण जंगम जी के ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर होती है कनकिया पुलिस स्टेशन में, जिसके ऊपर उनके ऊपर रेप के एलिगेशंस के चार्जेस लगाए। और सेम एफआईआर 4 फरवरी 2026 को भी एक होती है सेम महिला द्वारा, उसके ऊपर भी रेप चार्जेस। और कुणाल करके जो व्यक्ति है वो पिछले 2 महीने से अंदर जेल में बैठा है, केवल करके। अगर आप देखने जाए इस महिला की जो एक मॉडर्स ऑपरेंटिव जो बोलते हैं, वो मॉडर्स ऑपरेंटिव यही है कि आप किसी भी तरह एक पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, रेप की एफआईआर दर्ज करने से पहले उससे पैसे मांगे। अब यही पुरुष जो है केवल नाम का जो व्यक्ति था, 30 जनवरी 2026 को हमारे घर आता है, जब हम घर पे नहीं थे, हमारे वॉचमैन को धमकाता है। और सबसे आश्चर्य की बात है, जब ये घर पे आता है तो उसके साथ ये महिला भी आती है। ये दोनों जन हमारे घर आते हैं और हमारे वॉचमैन को धमका के जाते हैं। हमें पता नहीं होने के कारण हम जाके पुलिस स्टेशन में एनसी दर्ज कराते 30 तारीख को। अगले दिन हम जब फोटो निकालते तो हमें मालूम पड़ता है ये महिला है। और ये व्यक्ति जो जेल में केवल बैठा है, उसकी चार्जशीट जो हमने पढ़ी, जो हमने देखने गए, तो हमें पता चला कि केवल के मोबाइल पे व्हाट्सएप चैट्स है, जिसमें ये महिला उसको बोल रही है कि अगर तू मुझे चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तो तुझे प्रेम करना साबित करने का एक ही तरीका है कि तुझे किसी भी तरह से लक्ष्मण जंगम को एक्सटॉर्ट करना पड़ेगा, उससे मुझे पैसे ला के दे, तो ही मैं तुझे अपना आशिक मानूंगी। देखिए, मेरा तो ये भी कहना था कि हमने इस महिला के ऊपर 18 तारीख को कनकिया पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट डाली मेरे क्लाइंट के द्वारा। जब वो क्लाइंट मेरे 18 तारीख को गए पुलिस स्टेशन में, उनकी कंप्लेंट नहीं ली गई और उनको 19 तारीख को बोला गया कि आपका जो घर है वो नक्षत्र टावर में मीरा भाईंदर नगर पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में आते हैं, आप उधर जाइए। तो 19 तारीख को वो उनकी तकरार जो कंप्लेंट मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने लक्ष्मण जंगम जी ने 19 तारीख को दी। 20 तारीख को हमारे क्लाइंट की एफआईआर रजिस्टर होती है। और सबसे आश्चर्य की बात है, जब हमारी एफआईआर रजिस्टर हो रही है वहाँ पे एक्सटॉर्शन की, उसी दिन कनकिया पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर रजिस्टर होती है हमारे क्लाइंट के खिलाफ रेप को लेके। तो मेरा यही मानना था कि रेप कोई एक छोटा क्राइम नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है, जिसमें परिवार, इसमें आदमी खुद झुलस जाता है। आपको पता होगा कि एक रेप एफआईआर होने के बाद 3-3 महीने तक चार्जशीट फाइल नहीं होती, कितनी बार बेल नहीं होती, और पूरा परिवार कैसे मुंह के बल गिर जाता है, उनकी बदनामी होती है। तो मेरा यही मानना था, जब कनकिया पुलिस स्टेशन ये एफआईआर ले रहा था तो उनको ये ज्ञात था कि हमने एक्सटॉर्शन की कंप्लेन की है, तो उन्हें एफआईआर लेने से पहले एक बार वो कंप्लेन का भी संज्ञान करना चाहिए था कि उसमें क्या हुआ। साथ ही साथ उनको ये भी पता था कि इसी महिला ने नया नगर पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर की, तो उसका भी ज्ञात था उन्हें। तो क्योंकि पुलिस स्टेशन है, उनको ज्ञात होना चाहिए था, और ये कंप्लेन लेने से पहले उन्हें सोचना भी चाहिए था कि क्या इसमें और भी हमें इंक्वायरी करने की ज़रूरत है एफआईआर लेने से पहले। आज भी शादीशुदा है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि रेप और प्रॉमिस टू मैरिज जो होता है, जिस बेस पे उनका ऐसा बोलना है कि प्रॉमिस मेरे को किया गया था, शादी करेंगे, इसके लिए मैंने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, पर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बोलना है कि ऐसे प्रॉमिस टू मैरिज कैन नॉट बी रेप एंड इट शुड नॉट बी कंसिडर। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से जब कंप्लेन हुई तो उनका काम था कि वो देखना भी कि अगर वो एफआईआर बनती है कि नहीं बनती है।